Hello everyone, this is Pratibha Jha. Welcome to The Enough Family. जैसा कि आप लोग अवेयर हैं कि हम पढ़ रहे हैं बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम में क्या, राजनीतिक विज्ञान के बारे में, और उसमें कौन सा सिलेबस कवर कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 का। तो जिसमें हमें कोर कोर्स का नाम बताया गया है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स, जो राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय देती है, जिसमें अध्ययन सामग्री के लिए हमें इकाई 1 इकाई 2 प्रोवाइड की गई है। किसके द्वारा? मुक्त शिक्षा विद्यालय के द्वारा, जो हमें दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रोवाइड की गई है, जो राजनीतिक विज्ञान विभाग का एक क्षेत्र है। यानी हमारा जो सोशल साइंस होता है उसमें 3 डिवीज़न होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। तो फिर आफ्टर 10th पॉलिटिकल साइंस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाता है, और फिर ये तो हम बीए के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, सोशल साइंस में आता है, बट एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है इसकी। तो हम पढ़ते हैं इसमें, जो हम देख पा रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी के एक परिचय के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें स्टडी मटेरियल यानी जो मटेरियल सिलेबस को कवर किया गया है, यानी विषय सूची, उसमें 2 यूनिट को कवर किया गया है, जिसमें हम यूनिट 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो डील करता है राजनीतिक सिद्धांत से और उसकी प्रासंगिकता से, यानी पॉलिटिकल थ्योरी और उसकी रिलेवेंस से। जिसमें हमने अपना जो फर्स्ट चैप्टर था, जो डील करता था राजनीतिक सिद्धांत के मीनिंग से और सब्जेक्ट एरिया से, यानी अर्थ से और विषय क्षेत्र से, जिसे हमने विथ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है, और हम अपने सेकेंड चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम हम आपको बताते हैं, जो डील करता है पॉलिटिकल थ्योरी अगेन, बट उसके नेचर और उसके इम्पोर्टेंस से डील करता है, यानी उसकी प्रकृति एवं महत्व को बताता है। जिसमें हमने जो टॉपिक कवर कर लिया है वो है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में, जिसके कुछ प्रारंभिक तत्व हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने जो किया था वो है राजनीतिक सिद्धांत ऐतिहासिक संदर्भ में कैसे पढ़ा जाए, और ऐतिहासिक संदर्भ का क्या इम्पोर्टेंस होता है इन रिलेशन विथ पॉलिटिकल थ्योरी, की रिलेशन क्या है राजनीतिक सिद्धांत से, किसका, ऐतिहासिक संदर्भ का। फिर हमने अपना कवर किया था राजनीतिक सिद्धांत की वैज्ञानिकता को, यानी साइंस पर्सपेक्टिव से राजनीतिक सिद्धांत को समझने की कोशिश की थी। फिर मैंने आपको कई पॉइंट्स बताए थे। अब हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजनीतिक सिद्धांत एवं दर्शन के बारे में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को विथ स्टडी मटेरियल, जो हमें SOL द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पढ़ा कि इतिहास जो है वो राजनीतिक सिद्धांत को एक बेस प्रोवाइड करती है। ठीक उसी प्रकार जो विज्ञान है, वैज्ञानिकता जो है, वो जो उसका रिलेशन है राजनीतिक सिद्धांत से, उसे एक विधि प्रोवाइड करती है। तो उसी प्रकार हम रिलेशन देखते हैं दर्शन से, किसका, राजनीतिक सिद्धांत का। तो वो राजनीतिक सिद्धांत को एक लक्ष्य देती है, यानी एक एम देती है, एक उद्देश्य देती है, एक गोल देती है, और एक मंजिल देती है, और जो किसी भी इमारत के ढांचे के लिए नींव प्रदान करती है, या उसे बनाने का विशेष तरीका देती है, या स्वयं उस इमारत की संरचना उस भवन के प्रमुख अंग होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि वो ऐसे चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है जो एक प्रमुख अंग, इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में काम आते हैं। तो हमें बेसिकली दर्शन क्या प्रोवाइड करती है, किसको, राजनीतिक सिद्धांत को। वो एम देती है, लक्ष्य देती है, उद्देश्य देती है, मंजिल देती है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, और यानी बेसिकली एक इमारत को ढांचा प्रदान करती है, नींव देती है, और उसे बनाने के विशेष तरीकों को देती है, और स्वयं उस इमारत के प्रमुख अंग की संरचना करती है, यानी बनाने में हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अंततः यह कहना कि दर्शन पर राजनीतिक सिद्धांत का ढांचा टिका हुआ है, कोई गलत युक्ति नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इसमें ये दर्शन के बारे में बताया गया, दर्शन, ठीक है। तो इसका जो रोल है किस में, पॉलिटिकल थ्योरी में। एक मिनट रुकिए, पॉलिटिकल थ्योरी यानी
राजनीतिक सिद्धांत में। तो जो रोल होता है दर्शन का, तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि मैं एक खाका बना रही हूँ ईंट का होता है ना खाका एक ऐसा, और फिर इसमें डिज़ाइन बने रहते हैं, ठीक है। आप इस पे सीमेंट वगैरह जो डालते हो फॉर ईंट मेकिंग, पत्थर को बनाने के लिए, ईंटों को बनाने के लिए आप एक खाका देख चुके होंगे, बहुत रील्स भी वायरल हो रही है, तो आप देखते होंगे कि एक खाका ढांचा या खाका प्रदान करती है। उसी प्रकार दर्शन भी राजनीतिक सिद्धांत को ना एक ढांचा प्रदान करती है। तो ये कहना भी तो गलत नहीं होगा ना कि राजनीतिक सिद्धांत का ढांचा टिका हुआ है इस पे, ठीक है। तो वही बताया गया है। तो इसी तरह दर्शन राजनीतिक सिद्धांत को सामान्य नियम प्रदान करता है, मतलब एक जनरल रूल प्रदान करता है। क्या दर्शन प्रोवाइड करता है राजनीतिक सिद्धांत को। और उसके आगे हम देखते हैं कि दर्शन जो है वो वास्तव में जीवन का मार्गदर्शक होता है, यानी गाइड मान लीजिए, मेंटर मान लीजिए, कोई टीचर जो होता है। जैसे कि आप सर का एग्जाम्पल ले लीजिए फॉर अदर कोर्सेज, जैसे एमए सर पढ़ा रहे हैं, विश्वजीत सर पढ़ा रहे हैं, तो वो हमें एक मेंटर की तरह गाइड करते हैं, जो है भी वो। तो उसी तरह हम देखते हैं कि वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, क्योंकि हमारे लिए वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नोट्स बना के दे रहे हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स बना के दे रहे हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ आंसर स्किल्स और फॉर बेटर मार्क्स। तो उसी प्रकार ये जो दर्शन जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत में रोल निभाती है ना, वो एक मार्गदर्शक के रूप में होती है, ठीक है। और राजनीतिक सिद्धांत जो होता है ना, वो राजनीतिक सिद्धांत रूपी जीवन का मार्गदर्शक भी स्वयं दर्शन है। अगर हम राजनीतिक सिद्धांत के पर्सपेक्टिव से भी देखें ना, तो हम देखते हैं कि वो खुद भी एक दर्शन के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में मार्गदर्शक का काम करती है, ठीक है। इसलिए यही कारण होता है ना कि हम दर्शन के बिना राजनीतिक सिद्धांत की कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री में ऐतिहासिक संदर्भ में क्या बोला था कि ऐतिहासिक संदर्भ में बिना नींव के ढांचा नहीं होती, तो वैसा रोल होता है। ठीक उसी प्रकार कि वो एक साइंटिफिक स्टडी में हमने पढ़ा कि एक विधि प्रदान करती है, तो इसका भी तो रोल है ना, किसका, दर्शन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। किस में, राजनीतिक सिद्धांत में, पॉलिटिकल थ्योरी में। मैंने आपको पहले भी बताई थी, मल्टीपल एस्पेक्ट्स, मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। किसी भी एक चीज़ को पर्टिकुलर चीज़ को मल्टीपल डायमेंशन से पढ़ा जाता है, और मल्टीपल डायमेंशन से पढ़ना चाहिए फॉर विज़न इंक्रीज़ करने के लिए। हमें अलग अलग पॉइंट को इकट्ठा करने के लिए, अलग अलग पॉइंट से सोचने के लिए, तभी तो आप अच्छा सोच पाते हो। तो इसलिए ना उन्होंने बोला है कि इसकी कल्पना दर्शन के बिना नहीं की जा सकती, और दर्शन अपने स्वरूप में आदर्श होने के कारण अव्यवहारिक भले ही हो, परंतु मानवीय व सामाजिक जीवनों में आदर्शों की बैसाखी के बिना चला भी तो नहीं जा सकता। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दर्शन जो है ना, वो एक आदर्श, यानी मतलब आप अगर मान लीजिए किसी अपने एल्डर को या फिर यंगर को रिस्पेक्ट देते हैं, एल्डर के पैर छूते हैं, तो वो एक आदर्श है ना आपके, उनके प्रति आपके लिए, या आप जो प्रदान करते हो उनको, उनका पैर छू के आप आशीर्वाद लेते हो, ठीक है। तो ये आदर्श दिखाता है आपका। तो इसी प्रकार दर्शन ना अपने स्वरूप में आदर्श जरूर दिखाता है, ठीक है। उसी के कारण अव्यवहारिक अगर लग सकता है किसी को नहीं भी लग सकता, परंतु अगर हम उस मानवीय पर्सपेक्टिव से देखें ना, मानवीय रूप से देखें या सामाजिक जीवन के रूप से देखें, तो आदर्शों का ना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि आपने फिजिकली स्पेशल नीड्स लोगों को देख लिया होगा आपने, ठीक है, जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती है, स्टूडेंट्स की जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती है, यानी जैसे नेत्रहीन लोगों की बात कर लूँ मैं एज एग्ज़ाम्पल, या फिर जिनके पैर में कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर आप हाथ में प्रॉब्लम लीजिए,
तो वो एक बैसाखी लेते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, और फिर वो चलते हैं, ठीक है, तो बैसाखी की मदद से चलते हैं, तभी तो वो चल पाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो दर्शन है वो एक सामाजिक जीवन में और मानवीय जीवन में एक बैसाखी के रूप को स्वरूप देती है, यानी बैसाखी के रूप में काम करती है। तो हम आगे यह कह सकते हैं कि हम क्या हैं के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए को भी जोड़ सकते हैं इसमें, या जुड़ा होना भी चाहिए ये, क्योंकि हमारी जो व्यवहारिकता होती है ना, हमारे आदर्शों को जन्म देती है, आदर्शों को पैदा करती है। और किसी भी विद्वान का ना दर्शन उसकी समय की समस्याओं का उत्तर होता है, और उत्तर भले ही आदर्श मूलक हो, समस्या तो समय के यथार्थवाद का संकेत देती है। इस लाइन का मतलब ये आ जाता है कि कोई भी अगर विद्वान हो या पॉलिटिकल थिंकर हो, या आप अलग फील्ड में अलग विचारक ले सकते हैं, तो उनका जो दर्शन शास्त्र होता है, तो उनकी समस्या जो पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड की जो घटनाएं होती है या फिर इंसिडेंट होती है, उसको वो सॉल्यूशन देता है। और वो जो सॉल्यूशन होता है वो भले ही आदर्श मूलक हो, तो समस्याएं जो होती है ना उस टाइम पीरियड की, तो समय के यथार्थवाद को संकेत करती है, यानी मतलब जो ट्रुथ है, यथार्थ दिखाती है, सत्य दिखाती है, फेक चीज़ें नहीं दिखाती। इसलिए दर्शन शास्त्र की एक विशेषता होती है, वह अपने विशेष प्रकार के समय पर आधारित होती है और अपने युग की समस्याओं से जूझता है, अपने काल का संकेत देता है। हाँ, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है किसकी, दर्शन शास्त्र की, टूवर्ड्स किसकी, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के पे बेस होती है, और अपने जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी इंसिडेंट होती है उससे जूझती है, और अपने पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करती है, ठीक है, तथा उस युग की समस्याओं अथवा त्रुटि के उत्तर में अपने सुझाव देता है। और जो उस टाइम पीरियड में जो समस्याएं होती है और त्रुटियां होती है, उसके लिए आंसर प्रिपेयर करती है और सॉल्यूशन देती है, विकल्प देती है, सुझाव देती है। क्योंकि समस्याओं की प्रकृति और सुझावों के स्वरूप में अंतर होता है, इसलिए दर्शन शास्त्र में निहित काल्पनिकता को उसकी कमजोरी मानी जाती है। जैसे कि इस लाइन से आप ये समझ सकते हैं कि जो उस टाइम के पीरियड की जो समस्या होती है उसका नेचर अलग होता है, तो सुझावों में भी तो स्वरूप स्ट्रक्चर अलग होगा ना, तो उसमें तो डिफरेंस पाया जाएगा। इसलिए ना दर्शन शास्त्र जो होती है ना, वो दर्शन शास्त्र में एक काल्पनिक कमजोरी मानी जाती है, क्योंकि डिफरेंस पाया जाता है। परंतु इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दार्शनिक की दृष्टि से सुझाव उन समस्याओं का उत्तर होते हैं। और ये भी है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, बट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो दार्शनिक होते हैं हमारे, जो हमें दर्शन शास्त्र देते हैं, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन निकालती है और हमें उत्तर देती है अपने समस्याओं का। और दार्शनिक के सुझाव जो होते हैं, अर्थात उसका जो दर्शन होता है, वो बड़े बड़े आदर्शों से ओतपोत होता है, मतलब पूरा कंबाइन होता है, मतलब घेरे हुए होता है। जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में एग्जांपल दिया था पॉलिटिकल थ्योरी में कि ये इंसान है, ठीक है, और मतलब सोसाइटी मान लीजिए आप, सोसाइटी, ठीक है, और ये स्नेक है, तो इसने हमें घेर रखा है। स्नेक यानी पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, पीटी लिख देती हूँ मैं, और आर जी, ठीक है। तो सोसाइटी को राजनीतिक सिद्धांत है घेरे हुए, तो इसलिए हमने कहा कि ये ओतपोत है किससे, दर्शन जो शास्त्र है हमारा, वो बड़े बड़े आदर्शों से ओतपोत है। और एक सेंस में हम कह सकते हैं ओतपोत नहीं भी है। दर्शन शास्त्र की विशेषता इस तथ्य में निहित नहीं है कि दार्शनिक का दर्शन माना जाना चाहिए। विशेषता
इस तथ्य में है कि दार्शनिक ने एक मार्ग दिखाया, मार्ग बनाने की प्रेरणा दी है। देखो, कोई भी अगर दर्शन शास्त्र होता है या फिर कोई भी पॉलिटिकल थिंकर होता है, वो जो अपना मतलब दर्शन देता है, दर्शन शास्त्र की विशेषता बताता है या मतलब अपना सॉल्यूशन देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही ही होगा, ठीक है, या तथ्य पे आधारित ही होगा, ठीक है, बल्कि ये सोचना की जगह हमें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने एक मार्ग दिया, एक दिशा निर्देशन दिया और मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, बल्कि इसके कि हमें उन्होंने ये उससे रिलेटेड है या नहीं है, कि ये तथ्य सही तथ्य है या नहीं है, ये जो राजनीतिक सिद्धांत है हमारा वो उसके टूवर्ड्स ये दर्शन शास्त्र ने सही तथ्य दिया या नहीं, जो दार्शनिक देते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोच के चलना चाहिए कि उन्होंने हमें एक मार्ग दिखाया है और मार्ग बनाने की प्रेरणा दी है। तो उसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत को दर्शन शास्त्र की यह सबसे बड़ी देन है। तो दर्शन शास्त्र भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है राजनीतिक सिद्धांत के फील्ड में, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका भी एक पर्सपेक्टिव से। और राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक मानकों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे कि ऐतिहासिक संदर्भ में पढ़ा हमने कि ऐतिहासिक दृष्टि से क्या क्या विशेषताएं हैं, फिर हमने वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे दार्शनिक के मानकों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट के बारे में बताया है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, वो दर्शन शास्त्र से लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रेरणा की आशा रखता है। दर्शन शास्त्र राजनीतिक सिद्धांत का मार्गदर्शक है, यानी इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा दर्शन शास्त्र है वो राजनीतिक सिद्धांत से ना लक्ष्य और उद्देश्य की प्रेरणा की होप रखता है। यानी आप किसी से तो होप रखते होगे ना, एक्सपेक्टेशंस, तो ऐसे ही राजनीतिक सिद्धांत भी दर्शन शास्त्र से लक्ष्य और उद्देश्य की प्रेरणा की आशा रखता है। और जो दर्शन शास्त्र है वो राजनीतिक सिद्धांत का एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि दर्शन शास्त्र जीवन का मार्गदर्शक है, जो जीवन के को मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। इस दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, वो राजनीतिक दर्शन से अच्छे राजनीतिक जीवन की प्रेरणा लेता है, यानी किसी को आइडल मानता है और उससे प्रेरणा लेता है, ठीक है, किसी को हम आइडल मानते हैं ना। तो हम देखते हैं कि थर्ड पॉइंट में आ जाता है कि दर्शन शास्त्र जो होता है ना, उस सीमा तक व्यवहार का प्रतीक होता है जहाँ तक वो अपने काल युग का प्रतिनिधित्व करता है, किसी भी टाइम पीरियड का वो प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, उसी सीमा तक प्रतीक करेगा, वो अपने आप पे व्यवहार करेगा। वह उस समय काल्पनिक होता है जब समस्याओं के समाधान की उड़ान में वह धरती से अपना संपर्क खो देता है, यानी इमेजिनेटिव हो जाता है जब जो उस टाइम पीरियड की जो समस्याएं होती है ना, अगर वो उस टाइम पीरियड से ना रिलेटेड हो या फिर ग्राउंड लेवल पे ना हो, तो वो अपना संपर्क खो बैठता है। तो याद रखने की बात यह है कि दर्शन राजनीतिक सिद्धांत का आधार नहीं है और ना ही वो उसकी कार्य विधि है। और दर्शन जो है वो राजनीतिक सिद्धांत को उद्देश्य प्रदान करती है, जैसे मैंने आपको भी पहले बोला था कि लक्ष्य देती है, एम देती है, फ्यूचर गोल्स देती है, उद्देश्य देती है। तो इसी दृष्टि से ना दर्शन जो होता है वो राजनीतिक सिद्धांत का एक अंश है। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी बता रखा है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं एक चीज़ को स्टडी करने के लिए। तो एट द एंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंक्लूजन पे जाते हैं कि यह कहा जा सकता है कि दर्शन व विज्ञान में, विज्ञान व इतिहास में तथा इतिहास व दर्शन में कहीं ना कहीं परस्पर विरोध देखा जा सकता है। मतलब इन सारे जो भी हमने अभी स्टडी किए हैं, इससे पहले वाली वीडियोज़ में सेकेंड चैप्टर के सब टॉपिक को स्टडी किए, उसमें ना विरोध परस्पर देखा गया है। परंतु ना राजनीतिक सिद्धांत की जो नेचर होती है में इन तीनों दर्शन, विज्ञान, इतिहास का अपना अपना योगदान है। जैसे अभी मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मल्टीपल डायमेंशंस, सबका योगदान होता है। हर एक पार्ट से एक होल बनता है। आप छोटे छोटे बूंदों से ही तो घड़ा भरेंगे ना, जैसे कि छोटा छोटा पानी का ड्रॉप है, ठीक है, आपको पॉट भरना है, तो आप छोटे छोटे पानी ड्रॉप करेंगे तभी तो भरेगा ना, ठीक है। तो उसी प्रकार कि राजनीतिक सिद्धांत का आधार इतिहास है, परंतु समस्त इतिहास नहीं है, ठीक उसी प्रकार
पूरा इतिहास नहीं होता है, इतिहास है पर पूरा इतिहास नहीं। और राजनीतिक सिद्धांत नहीं होता, राजनीतिक सिद्धांत दर्शन का प्रतीक है, परंतु समझ दर्शन राजनीतिक नहीं होती और ना ही वो पूर्णतः वैज्ञानिक होता है। इससे पहली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि पूरा इतिहास तो नहीं होगा, नहीं पूरा राजनीति उसमें इंक्लूडेड होगा, उसी टाइम पीरियड को इंक्लूड करेगा या उसी समस्याओं को इंक्लूड करेगा जो उससे रिलेटेड होगी, अपार्ट होगी तो नहीं इंक्लूड करेगा, ठीक है। और ना ही ऐतिहासिक राजनीतिक सिद्धांत को इतिहास, विज्ञान तथा दर्शन से अलग भी नहीं किया जा सकता। हाँ, इन तीनों को हम अलग नहीं कर सकते राजनीतिक विज्ञान से, ठीक है। इन सब की विशेषताएं होती है और तत्व भी, जितने राजनीतिक सिद्धांत के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि होल से पार्ट से होल बनता है और राजनीतिक सिद्धांत में देखे जा सकते हैं। अंततः स्पष्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत इतिहास, विज्ञान तथा दर्शन से शून्य नहीं है, ठीक है। अगर इसमें से एक भी पार्ट को हटाते हैं तो हम अधूरा ज्ञान गेन करते हैं। हम आगे वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो है राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ के बारे में, उसकी प्रकृति को देखते हुए राजनीतिक सिद्धांत की जो विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये आगे वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आई होप आपको समझ में आई होगी, जो मैंने कंक्लूजन तक समझा दी है, जिसमें हमने पढ़ा पर्सपेक्टिव के लिए स्नैप रिकैप करते हैं राजनीतिक सिद्धांत को दर्शन के पर्सपेक्टिव से। इससे पहले हमने पढ़ा था राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिकता के पर्सपेक्टिव से, उससे पहले हमने पढ़ा था राजनीतिक सिद्धांत को ऐतिहासिक संदर्भ में। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, सब टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। I hope you will like the video and subscribe the channel. Bye bye for today. We'll meet you tomorrow. अगली वीडियो में मिलते हैं।